नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन लाइनर सीरीज़ के साइंस का टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें मापक यंत्र एवं पैमाने हमारा दूसरा टॉपिक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगर महासागर में कोई वस्तु जाननी हमें कि वो हमसे कितनी दूरी पर है या कितनी गहराई पर है, तो इसे जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार में क्या होता है कि हम तरंगे भेजते हैं और वो कितनी दूरी से वापस आ रही है इसका मेजरमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं सोनार, जिसके द्वारा ये मेजरमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है ऑडियो मीटर द्वारा। ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है ऑडियो मीटर के द्वारा। वायु के वेग का मापन होता है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन क्रोनोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर ताप में, दाब में और किसी में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद भी क्रोनोमीटर क्या करता है, समय की एक्यूरेट माप करता है। नेक्स्ट है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या करता है, श्रवण शक्ति, अगर किसी के सुनने की क्षमता कम है तो वो किसका यूज़ करता है, ऑडियोफोन। दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार हेतु ऑडियोफोन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है, जल के घनत्व का मापन। जल का घनत्व क्या है, इसका मापन कौन करता है, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। ये था दोस्तों हाइड्रोमीटर। जल का घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा। और वातावरणीय आर्द्रता, वातावरण में आर्द्रता कितनी है, इसका मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। वायुमंडल का दाब कितना है, इसका मापन करता है। देखिए, जैसे ही पृथ्वी पर जो जैसे जैसे हम पर्वत पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है, वायुदाब कम होता चला जाता है और नीचे की सतह पर वायुदाब सबसे अधिक रहता है। तो इस चीज़ का मापन कि कहाँ कितना वायुदाब है, इसका मापन कौन करता है, बैरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल दूरियों, लंबवत उन्नयनों, ये उन्नयनों है, ये अन्य नो लिख गया है। उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु ट्रैकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वर्टिकल मतलब क्षैतिज दूरियां और अन्योन दिशाओं आदि का त्वरित मापन के लिए हम ट्रैकियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है। पायरोमीटर द्वारा हम उच्च तापमान के मापन करते हैं। इसमें हम दोस्तों 2000 डिग्री से 1500 डिग्री से 2000 डिग्री मैक्सिमम तापमान को माप सकते हैं उच्च तापमापी के द्वारा, उच्च तापमापी पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, गैसों के दाब का मापन। मैनोमीटर। अमीटर। अमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा जो होती है उसका मापन करते हैं, किससे डोनेट करते हैं, आई से। अमीटर, विद्युत धारा का मापन होता है अमीटर द्वारा। वायु की चाल। वायु की चाल का मापन होता है एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की चाल का मापन। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन के मापन हेतु पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका जो रेडिएशन होता है उसको मापने के लिए हम पायर हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला का मापन किस लिए करते हैं, ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है, भार के मापन के हेतु। ठीक है। अगर हमें भार को मापना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्प्रिंग तुला का। वायुदाब का मापन करने के लिए बैरोमीटर, ये ऊपर भी पड़ा था, रिपीटेड है। नेक्स्ट है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस वाहन ने कितनी दूरी तय की है, इसको मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए। ठीक है। ऑडो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी और ऑडियो जो हम सुनते हैं, तो वो हो गई ध्वनि की तीव्रता के मापन हेतु ऑडियोमीटर। ठीक है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, लैक्टोमीटर दूध की सापेक्ष घनत्व, मतलब दूध का घनत्व कैसा है, इसको मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर है नेक्स्ट ब्यूटिरोमीटर। ये जो है वो दूध में बसा की मात्रा कितनी है, मतलब कितनी मोटी मलाई आएगी उसमें, इसका पता करने के लिए कि उसमें बसा की मात्रा कितनी है, ब्यूटिरोमीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए दोस्तों पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर। विभवांतर मापन के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर चुंबकीय क्षेत्र के मापन के हेतु, मतलब कौन सा क्षेत्र कितना चुंबकीय क्षेत्र है
उसका मापन करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी गैस के मिश्रण के आयतन में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, जो भी गैस है उसके मिश्रण में कौन सी गैस कितनी है, ठीक है, इसका मापन करने के लिए हम यूडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यूडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन मापन के लिए स्टेथोस्कोप, हृदय की हमारी जो धड़कन है वो कितनी तेज चल रही है, कितनी धीमे चल रही है, इसका मापन करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रक्तचाप के मापन के लिए सिर्फ गैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रक्तचाप के मापन के लिए कि हमारा रक्त कितनी तेज़ी से फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, इसका मापन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापन के लिए लैक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता का मापन करने के लिए। ठीक है, सोने की तीव्रता का मापन करने के लिए क्या करते हैं? कैरेटोमीटर। ठीक है, सोने की शुद्धता जांचने के लिए या तीव्रता मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने हेतु रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति अगर हमें ज्ञात करनी है वायु तरंगों में, ठीक है, ऊपर ये समुद्र में अगर किसी चीज़ का पता करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। ठीक है, और रडार का अगर रेडियो तरंगों द्वारा किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? रडार का। ठीक है, फिर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या करते हैं? जब भूकंप आता है तो भूमि में जो हलचलों का पता करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। और जो इसको रिकॉर्ड करती है, ठीक है, इसके जो भूमि के हलचल को रिकॉर्ड करती है वो होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, और जिस रिएक्टर द्वारा ये मापा जाता है कि भूकंप कितना तीव्र है, कितना मंद है, कितना उसका पॉइंट है, कितने रिएक्टर है। ठीक है, तो ये रिएक्टर मापन के द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। देखिए जो भूमि की हलचलों का मापन होता है सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, एक ग्राफ बनता है सिस्मोग्राफ द्वारा, और भूकंप का जो मापन किया जाता है कि भूकंप कितना तीव्र है, कितना मंद है, किस फ्रिक्वेंसी का है, तो इसको मापने के लिए हम रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं फैथोमीटर पर। समुद्र की गहराई, समुद्र में कितना गहरा है, इसको मापने के लिए हम फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्बुलेटर। ठीक है, कार्बुलेटर का प्रयोग क्यों करते हैं? आंतरिक दहन इंजन के मापन हेतु। आंतरिक दहन इंजन के मापन हेतु कार्बुलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अल्टीमीटर का उपयोग कब करते हैं? ऊंचाई के मापन हेतु। किसके लिए? ऊंचाई के मापन हेतु। प्रतिरोध का मापन ओम द्वारा किया जाता है। धारा का मापन, देखिए धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा। और अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई का मापन। कोई धारा बह रही है उसका मापन किसके द्वारा किया जाएगा? अमीटर के द्वारा। और ऊंचाई का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? अल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन वृद्धि का मापन फैनोमीटर द्वारा किया जाता है। ध्वनि की कितनी तीव्रता है और स्पंदन वृद्धि क्या है, इसका मापन फैनोमीटर द्वारा किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पता करने के लिए जो हम पॉलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है घूमती हुई वस्तु की गति मापने हेतु गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु घूम रही है, ठीक है, तो वस्तु की गति मापने के लिए कि वो वस्तु जो है वो कितनी गति से भाग रही है, कितनी गति से चक्कर लगा रही है, या फिर कहीं कितनी दूरी तय कर रही है, उसका मापन हम गायरोस्कोप के द्वारा करते हैं। शरीर की क्रियाओं का ग्राफ द्वारा निरूपण करने हेतु हम काइमोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शरीर की क्रिया मतलब जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसकी शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको एक ग्राफ के द्वारा देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? काइमोग्राफ का। ठीक है, काइमोग्राफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कल इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी। अगर आपको हमारे द्वारा जो 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ चलाई जा रही है अगर वो अच्छी लगती है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।